अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है जी किस चीज पर। चीज ये है, क्या है चीज तो है भाई, ओए डरेगी। चीज ये है कि भाई ये देखो तुम लोग, बैग हो चुका है पैकिंग हो गई है और अभी बस ये चेंज करने वाले हैं और हम जा रहे हैं कहाँ? कश्मीर। मेहंदी लगी है हाथों में क्योंकि शादी है कश्मीर में। सो तुम लोगों को आज दिखाते हैं अपना कश्मीर का टूर। हमारे साथ रहो, व्लॉग में देखो कि हम क्या क्या करने वाले हैं। घर से बस कुछ ही देर में निकलते हैं, सब रेडी हो रहे हैं और फिर साथ साथ तुम लोगों को दिखाते हैं ब्यूटी। गाइस मैं हो चुकी हूँ खूबसूरत बन चुकी हूँ, रेडी हो गई हूँ और तुम लोगों को पैकिंग दिखा चुकी थी कि बैग हो चुके हैं पैक, सब रेडी हो रहे थे, वो भी हो चुके हैं रेडी। और बस भाई जो हैं वो जुमे की नमाज पढ़ने गए हैं, जैसे ही वो आते हैं फिर हम लोग निकलते हैं और तुम लोगों को दिखाते हैं हेवन, रास्ता दिखाते हैं अपना खूबसूरत सा कश्मीर का और घर दिखाएंगे वहां का तुम लोगों को। अपना मैंने अपने फर्स्ट के सेकेंड व्लॉग था जिसमें मैंने दिखाया था अपना घर, उस वक्त वो कंस्ट्रक्शन तो हो रही थी और अब तो माशाल्लाह वो रेडी हो चुका है, तो तुम लोगों को अपने व्लॉग में जरूर दिखाऊंगी। और हम जा रहे हैं कश्मीर, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां पे एक शादी है, मेहंदी तो तुम लोग देख चुके हो। सो हम एक शादी अटेंड करने जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, साथ साथ व्लॉग्स अपलोड करते रहेंगे। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, चलती हूँ नीचे और फिर निकलते हुए फिर आप लोगों को साथ साथ दिखाते हैं। हाँ, हमारा सामान हो चुका है गाड़ी में पैक, तो चलते हैं अपने सफर की तरफ। गाना लगा के अपने सफर का आगाज इसलिए किया है क्योंकि आपको मौसम दिखा रही हूँ। रास्ते में बहुत हसीन मौसम मिला, चाय पीने के लिए रुके थे और उसी इंतजार में देखते देखते हो गई बारिश। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, बारिश लग गई तो मौसम और हसीन हो गया और सफ़र भी। तो हम यहाँ पे बीच में मैं आ गई हूँ शौकिया मारे, मैंने कहा अपने हाथ भी देखूँ। एनी हो, हम भी इंजॉय करें, आप भी हमारे साथ मौसम इंजॉय करो। हो ये हवाएं तेरे बिन परेशान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है, ये हवाएं तेरे बिन। हो चुका है बहुत ज़्यादा और बारिश भी बहुत तूफ़ानी है, लेकिन हम रुक नहीं सकते क्योंकि हम रुक गए तो बारिश बहुत मज़ीद तूफ़ानी हो सकती है, इसलिए रुकना बेहतर नहीं हमने समझा। सो हम स्पीड अभी निकल रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं साथ साथ कि आगे क्या क्या होता है। जी हाँ, आगे ये हुआ कि हम जब थोड़ा सा आगे पहुँचे बारिश तो रुक गई, लेकिन हमारे साथ हुआ बहुत बुरा। क्या हुआ वो आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ अंधेरा ही नज़र आ रहा है, गाड़ियों की कुछ लाइट नज़र आ रही है क्योंकि आगे कोई स्ट्राइक थी। यहाँ पे बिजली महंगी, आटा महंगा वाली स्ट्राइक पर किसी ने किसी को अरेस्ट कर लिया और उसको छुड़वाने के चक्कर में रास्ता हुआ था बंद, क्योंकि जब तक पुलिस नहीं आएगी, डीएसपी साहब नहीं आएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं तो रास्ता नहीं खुलने वाला था। सो सारी एक लाइन बन चुकी थी, एक नहीं 5-5 गाड़ियों की लाइन बन चुकी थी और रास्ता हो चुका था टोटली बंद। फिर तकरीबन 3 घंटे के इंतज़ार और ख़वारी के बाद रास्ता फाइनली खुला। फिर हम आहिस्ता कदम अपनी गाड़ी के आगे बढ़ाते रहे। उसकी वजह ये थी क्योंकि आपको लाइन नज़र आ रही होगी, इस वीडियो में तो सिर्फ एक लाइन नज़र, लेकिन मेरे राइट लेफ़्ट हर जगह आने जाने वाली टोटली ट्रैफिक जो थी वो बंद थी और बहुत देर लगी हमें यहाँ से निकलने में क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। हम जब अपने पीछे की जो अपनी मैंने वीडियो दिखाई उसमें हम तकरीबन अराउंड मगरिब का टाइम था जब हम चाय पी के निकले थे और जब हम निकले तो उसमें हमारा ये ख़वारी हमें देखनी पड़ी। फिर फाइनली रास्ता खुल गया और रास्ता जब खुला तो तकरीबन 6 से 9 बजे तक हमें ये ख़वारी यानी कि 3 घंटे हमें रास्ते में वेट करना पड़ा। रास्ते में वेट करने से सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे मज़े की लगी वो ये लगी कि मैंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो खाने पीने को तो कुछ था नहीं वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रास्ते के बंद होने का एक फ़ायदा उठाया जाए। और मैं आपकी बहन ने क्या किया आप लोग गैस करेंगे। हाँ बस रहने दें, नहीं हो पाएगा आप लोगों से। मैं बताती हूँ मैंने रास्ते में क्या किया। जब गाड़ियाँ बहुत सारी रुकी और मुझे पता चला कि रास्ता हो चुका है बंद, तो मैंने अपने भाई से कहा कि भाई ने कहा कि अब तो बहुत टाइम लगने वाला है तो तुम कुछ कर लो। तो मैंने कहा इस अंधेरे में बैठ के मैं क्या करूँगी, तो मैंने अपने फोटोग्राफर से कहा था कि कैमरा निकाल तुम फ़ोटो शूट करें। तो ये मेरी आज की लुक थी। ओहो, आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि अभी तो फ़ोटो शूट चल रहा था और अचानक से ढोल की नाइट कैसे। तो जी हाँ, हमें पहुँचते काफ़ी देर हो चुकी, तो रास्ते में जो था काफ़ी बारिश फिर से हो गई थी। वीडियो बना के कुछ दिखाने को तो था नहीं, सब गेस्ट पहुँच चुके थे और हमें शादी वाले घर से फ़ोन आ रहा था कि आप लोग लेट है, सब आपका वेट कर रहे हैं। सो हम लोग डायरेक्ट अपने घर की जगह ढोल की पे पहुँचे जहाँ पे शादी थी, मायूं वाले घर पे। ये मत कहना कि बैक टू बैक एक जगह से सीधा सुबह पे आ गए रात से। हाँ, मायूं से हम काफ़ी लेट फ्री हुए तो सीधा हम घर आए। रात को लाइट नहीं थी, मोबाइल की चार्जिंग फिर से डेड हो चुकी थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, तो लाइट तो हो गई टक। सो फिर मैंने सोचा कि अब सुबह ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, तो हम अपने व्लॉग को नेक्स्ट डे में कंटिन्यू कर रहे हैं। और सुबह का व्यू बहुत खूबसूरत था, तो मैंने कहा तुम लोगों को भी अपने साथ साथ दिखाऊं। तो हसीन था ही और मैं भी हसीन लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शौकी मारूं और तुम लोगों को अपनी ये खूबसूरत सी लुक सुबह सुबह की दिखाऊं।
का हुलिया तो मैंने तुम लोगों को दिखा ही दिया। फिर मैंने सोचा कि मेरी दादी कहेगी कि बच्ची रात की आई हुई है और एक कुड़ियां ना समझ नहीं आनी आजकल दी कुड़ियां नहीं पता नहीं चलता है बड़े उन्हें मिलने नहीं आती ने। तो फिर मैंने कहा कि ज़रा हुलिया दुरुस्त किया जाए क्योंकि वो हुलिया तो यहाँ बाहर निकलने वाला है नहीं, सर्दी बहुत थी और लेकिन ये था कि दादी हैं तो फिर ये वाले कपड़े पहन के जाऊँगी तो दादी मेरी कुट लगाएंगी, तो बेहतर है कि मैं कुछ हुलिया दुरुस्त करके जाऊँ। मैंने 5 मिनट वाला मेकअप किया और दादी से मिलने जाने से पहले मैंने सोचा कि एक मेरा वीडियो बना लूँ। तो अच्छा जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि चल क्या रहा है, वक्त बहुत कम था, मुझे खुद भी रेडी होना था और सबको रेडी भी करना था। मौसम बहुत ख़राब था, लाइट हो नहीं रही थी, इसलिए मैंने अलग अलग व्लॉग्स बनाने की जगह 3 दिन का शॉर्ट ट्रिप को एक ही व्लॉग बनाया। और ये मेरी मेहंदी की लुक है जो मेरा फ़ोटोशूट चल रहा है और अभी ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये मेरी मेहंदी की लुक थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, कमेंट में आप लोग बताइएगा कैसे लगी। ये मेरे प्यारे प्यारे से झुमके थे जो मैंने पहने हुए थे जब मैं व्लॉग बना रही थी। मेरी बहन ने कहा कि मेरी चूड़ियाँ भी ले आओ, तो मैंने कहा आजा बहन तू भी अपना हाथ दिखा और शौकिया मार। फिर मुझे एक जगह पे वो टेबल नज़र आया जिस पे रसूमात की चीज़ें पड़ी हुई थी और मुझे इस चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैंने फ़ौरन से अपना कैमरा निकाला, मैंने कहा कि जो जो मुझे मिलता जा रहा है मैं वो व्लॉग में ऐड करती जाऊँगी। फिर मुझे वहाँ की आंटी कहा आज जल्दी बच्चे बस मोबाइल लेने कमरे खोल देने तो बस शुरू हो जाए। तो मैंने कहा जो कहना है कह दो, मैं तो व्लॉग पूरा कंप्लीट करूँगी, अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखूँगी। इसे बहुत लेट फ्री होने के बाद हम रात को आके सो गए थे और ये मेरे नेक्स्ट डे मॉर्निंग की लुक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहले तो हमें ये एक्सपीरियंस हुआ, एक बहुत बड़ा सांप मिला हमें जो भाग गया था। हमने उसकी वीडियो फ़ौरन से बना ली और फिर उसकी कुछ ही देर के बाद बहुत तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। बारिश पिछले 3 दिन से कुछ ऐसा ही कर रही है, कभी हो रही है कभी बंद हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो शॉर्ट ट्रिप वाली वेडिंग थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि सफ़र वहाँ की कुछ ऐसी रोड्स थी जो वॉक करके जाना था उस घर में और हमारा सादा फंक्शन स्पेशली जो बारात का आज का फंक्शन था वो तो ऑलमोस्ट सारा ख़राब होने वाला था। इस बारिश को देख के एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ चुकी थी और स्नो फॉग सब कुछ हो चुका था। इसको देखने के बाद मेरा शादी पे जाने से ज़्यादा दिल कर रहा था कि यार मैं तो हीटर लगा के जाके सो जाऊँ। फिर मेरी अम्मा ने मुझे कहा पुत्र शादी अटेंड करने आए हुए तो कुछ भी करें और उठे और जल्दी से रेडी हो जाए। फिर मैंने कहा आप लोगों को मौसम दिखाऊं, बारिश दिखाऊं और उसकी कुछ देर के बाद फिर मैंने कहा कि मैं रेडी होती हूँ। तो फिर मैं रेडी होने के लिए जाने से पहले मैंने एक खूबसूरत सी वीडियो कैप्चर की जो मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि जगह कैसी है। मेरा घर का व्लॉग भी इंशाल्लाह वेरी सून आएगा। मैंने आपको बताया था कि मैंने शुरुआत जहाँ से की थी मैं वहाँ पे एंड नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपने घर का व्लॉग ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। और जो हमारा व्लॉग चल रहा था वो ये चल रहा था कि हम कश्मीर आए थे, कश्मीर की शादी भी हमने आपको दिखाई अपने व्लॉग में, लेकिन हमारी जो भी हालत है वो ये है कि तूफ़ान आया हुआ है, ये देखें ठीक है सही वाला तूफ़ान, बारिश चल रही है और उस बारिश में हमने अपने बाल हेयर स्टाइल छुपाने के लिए ना हम ऐसी मासियाँ बनने पड़ रही हैं। मासी नंबर 1, मासी नंबर 2, मौलवी साहब, शफीक अहमद। ये मेरी आज बारात की खूबसूरत व्यू के साथ खूबसूरत से लुक थी। ये ड्रेस मैंने बहुत दिनों से डिज़ाइन किया था, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं, बट ये मुझे काफ़ी दिनों से ऐसा कॉम्बिनेशन करने का दिल करता और मैंने कहा था किसी शादी पे पहनूंगी, तो आज मैंने वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। तो शूट करवाते हुए मेरी प्यारी सी भांजी मेरी कैंडी मेरी लॉलीपॉप मुझसे नाराज़ होगी। उसने काफ़ी देर मुझे कहा था कि आप मेरा फ़ोटो शूट करें, आप जैसे कहेंगी वैसे करूँगी, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर मारा और वो मुझसे नाराज़ होगी। तो आइए हम आपको वीडियो दिखाते हैं वो वाली जिसमें मैं उसको मनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि एंड पे मैं कामयाब भी हो गई थी। अपनी प्यारी सी कैंडी को बनाने के बाद हम लोगों ने कुछ टिकटॉक्स बनाई, कुछ हमने बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड किया और हमने कहा वो भी आपसे शेयर करें। ये हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है जी और ये हम कुछ टिकटॉक्स बना रहे थे, तो हमने सोचा कि आपको भी दिखा दें व्लॉग के अंदर क्या चल रहा है। हाँ, बारात हुई ख़त्म, घर आए, मूवी नाइट देखी और सो गए। सुबह जब उठे तो यार क्या बताऊँ क्या मौसम था मैं नहीं बता सकती, इतना खूबसूरत मौसम था कि मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाई जिस तरह से कैप्चर करना चाहिए था, हो नहीं रहा था क्योंकि मैं इतना खो गई थी, इतना मज़ा आ रहा था इस मौसम में। ये बिल्कुल मेरे घर के टेरेस पर बैठ के एंजॉय किया जा सकता है। एनी हाउ ट्रिप बहुत शॉर्ट था, 3 दिन को अगेन बता रही हूँ कि 1 डे पे डिवाइड किया, इसलिए एक व्लॉग बनाया, जाने से पहले एक छोटा सा वार्म अप बनाया। मुझे दें इजाज़त और मैं अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर वेट करूँगी, मुझे कमेंट करके बताना आज का व्लॉग कैसा लगा और जल्दी से जाओ क्योंकि आगे बहुत सी ऐसी वीडियोस आएंगी जो तुम लोग मिस कर दोगे, इसलिए जल्दी से जाओ, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन। मुझे दो इजाज़त, टाटा बाय बाय।